जी। नमस्कार भाभी। कहिए तिवारी जी। भभूति जी नजर नहीं आ रहे हैं? विभू बाहर गए। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके पति निहायत ही निकम्मे होने के साथ साथ बहुत ही घटिया टाइप के इंसान भी है। तिवारी जी, अब आप मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? उन्हें आपकी फिक्र ही कहाँ है? नहीं, फिक्र क्यों नहीं है? कहाँ है भाभी जी? अगर उन्हें फिक्र होती तो आप जैसी इतनी सुंदर, इतनी जवान बीवी को एक मुस्टंडे के सहारे छोड़कर जाते, जिसका ना कोई पता है ना ठिकाना है। नहीं तिवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। भाभी जी, हम बहुत सही कह रहे हैं। आप जैसी इतनी खूबसूरत औरत इंग्लिश वाइन से भरी बोतल के समान होती है, जिसकी फिराक में ऐसे मुस्टंडे हमेशा लगे रहते हैं। हम देसी पीवत है बे। अबे देसी तो पीवत है, लेकिन कभी बाई चांस अंग्रेजी पीने का मन कर गया तो हम क्या करेंगे बे? तिवारी जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? छोड़िए ना ये सब बातें। नहीं भाभी जी नहीं, हम ये रिस्क कतई नहीं लेंगे। हम आपको इस मुस्टंडे के सहारे नहीं छोड़ सकते। अरे हमारा सांड है, क्या पता किस वक्त मस्त आ जाए। चल बे, चल देखा। चलना। चल रहा है चल रहा है चल रहा है। चल चल चल। मालकिन अंदर आ जाए। कम इन। मालकिन कमीन नहीं होता है, कमिन होता है, कमिन। सही पकड़े हैं। ये लीजिए, आपके लिए दूध लाए हैं, गटक चाहिए। थैंक यू। तुम हमारी कितनी सेवा करते हो दीपू। सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा। क्या बोले? हम सही तो बोल रहे हैं कि भाई मालकिन की सेवा करेंगे तभी तो हमारी तनख्वाह मिलेगी। हाँ। कहाँ चाहिए तुमको तनख्वाह में? तोरा प्यार। क्या बोले? सही तो बोल रहे हैं मालकिन। मालकिन का प्यार नौकर के लिए कितना सौभाग्य की बात होता है। नहीं, हमारी नजर में कोनो नौकर मालिक नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। कितनी प्यारी बात करत है मालकिन आप। थैंक यू। अब मालकिन एक तो शेर आ रहा है। कर दो। यही कर दें। यहाँ ना ही करेंगे तो कहाँ करेंगे? कर दो। ये भी सही है। हाँ तो तोरा दिल में खो खो खेलने का जी चावत है। तोरा दिल में खो खो खेलने का जी चावत है, लेकिन क्या करें, बीच में वो कमबख्त तोरा हस्बैंड आ जावत है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। हाय तोरे ना समझने की अदा हमरा करेजवा चाक कर जाती है। तोरे भोलेपन की तलैया में ऐसे डूबे हैं साले को, ऐसे डूबे हैं कि हमें हमारी अम्मा याद आ जाती। तलैया? कौन सी तलैया में अम्मा डूब गई? दुधवा घटकिए। हाँ। सासू माँ, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि विभू अपना फोन घर पे भूल गए हैं। सासू माँ आप कमाल करती हैं। अब मेरे पास कहाँ से आएगा क्लाइंट का नंबर? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्लाइंट का नंबर क्यों रखूंगी? और फिर विभू कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो खो जाएंगे। हाँ, खो भी जाएंगे तो गाली का खस्ता के बगैर कौन से काम बंद पड़ जाएंगे?
तिवारी जी, आप बैठिए बैठिए। कहिए तिवारी जी, कैसे हैं? हम तो कब से आए हुए हैं महफिल में, आप ही की नजरें इनायत नहीं हुई। अरे वाह, आप भी विभू की तरह शायरी कर लेते हैं। वैसे विभू से याद आया, मेरा नौकर दीपू कहाँ है? भभूति जी से याद आया कि आपका नौकर हमेशा हमेशा के लिए हमने अपने पास रख लिया है। क्या क्या कह रहे हैं तिवारी जी? अगर आप उसे हमेशा के लिए रख लेंगे तो फिर यहाँ इस घर का काम कौन करेगा? अरे हमारे जैसे वफादार नौकर मतलब पड़ोसी है ना आपके साथ। आप कहिए क्या करना है? सब्जी काटनी है तुरंत काट देते हैं, बेडरूम ठीक करना है तुरंत कर देते हैं, उसमें तो हम माहिर हैं। कहिए क्या करना है बताइए। अरे नहीं तिवारी जी, आप क्यों जहमत उठा रहे हैं? इस वक्त एक्चुअली अंगूरी जी को आपकी सख्त जरूरत है। और हमें आपकी। जी जी मतलब इस वक्त आपको हमारी सख्त जरूरत है, क्योंकि भभूति जी भी घर पर नहीं है। नहीं तिवारी जी, मुझे आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे दीपू की जरूरत है। मान लीजिए कि हम ही दीपू हैं। अरे नहीं नहीं, दीपू तो बहुत हैंडसम है। जी जी मतलब दीपू बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है। और फिर आप खामखा तकलीफ उठा रहे हैं, जहमत उठा रहे हैं। देखिए भाभी जी, हमें एक बार फिर से आपको वही इंग्लिश वाइन वाली बॉटल की बात बतानी पड़ेगी। जो खूबसूरत औरत होती है गॉड, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप अजीब इंसान है तिवारी जी। आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन हम आपको इस मुस्टंडे को लेकर रिस्क नहीं लेने देंगे। जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात। मालकिन, हमने कहा मालकिन। हाँ भैया, हमारी आंख लग गई थी। हाँ मालकिन, आप तो कह रही। देखो दीपू, का है ना, तुम हमको मालकिन मालकिन ना ही बुलाया करो, हमको अच्छा ना ही लगता है। आप तो माल हैं। हमारा मतलब है कि मालकिन है तो मालकिन को मालकिन नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? नहीं, हमको कोई मालकिन बुलाता है तो हमको अच्छा ना ही लगता है। तुम हमको दीदी बुलाओ। नहीं, 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 नहीं। हम दीदी नहीं ना बुलाएंगे। हमको श्राप लगा है कि अगर हम किसी शादीशुदा औरत को दीदी बुलाते हैं तो उसका जो पति है उसको दांत, खारिज, खुजली का बीमारी हो जाता। हाँ भैया। हाँ, हमने कोई और वरदान मिला है कि अगर कोई शादीशुदा औरत हमका स्वीट हार्ट बुलाती है ना तो उसका जो मर्द है उसका पति का लॉटरी निकल आता। नहीं नहीं, हमको कोनो लॉटरी वाटरी का पैसा नहीं चाहिए, तुम हमको मालकिन ही बुलाओ। हाँ ठीक है मालकिन। ठीक बा। मालकिन, हम मालिश के लिए आपके पैर की तेल लाए थे। हाँ बढ़िया, लाओ लाओ, हम कर देंगे। नहीं मालकिन, हम कर देंगे। नहीं नहीं, कोई हमारे पैर को छूता है हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी मालकिन हैं, आपकी सेवा करेगा हमारा परम धर्म है। तुम हमारी बहुत सेवा कर रही हो, लाओ लाओ, हम लगा देंगे। एक बात बताइए मालकिन, ये जो आपके पड़ोसी विभूति नारायण मिश्रा हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? ओ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कितने अच्छे हैं? वो तो बहुत 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 अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपका दिल में उनके लिए क्या है ना, उनके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। नहीं, इज्जत के अलावा कुछ और है का? कुछ और का हो सकता है? नहीं, वही जो होता है कुछ कुछ दिल में कुछ कुछ। दीपू, दीपू, क्या बे? मालिक से ऐसे बात करते हैं क्या? लड्डू,
दीपू से ऐसे बात करते हैं? ये उम्र में बड़े हैं ना। भाभी माँ ये बहुत चालू आदमी है। वो छोड़ो, तुमसे बड़े हैं ना, बड़ों से ऐसी बात ना ही करते। तो भाभी माँ इसे बोलिए कि ये बाथरूम में जाकर हमारे कपड़े धो दे। ठीक बा। दीपू, लड्डू के कपड़े धो दो। ठीक है मालकिन। साला दूध में नमक। हमने सुन लिए। मालकिन तेल लाए थे, लगा लीजिएगा पैर। बात सुन लिए तू? मोरे सैया मगन पहलवानी महाराजा, मोरे सैया विभू, अरे ओ दीपू के बच्चे, नीचे आ साले। कहा बे, कहा छुट्टे बैल की तरह चिचिया रहा है? हाँ, क्या बात है? बकवास बंद कर अपनी, और ये बता कि तू छत पर से भाभी जी को क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा था बे? नहीं तो क्या नहीं तो? हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे तूने उस शरीफ, इतनी खूबसूरत हमारी भाभी जी को गंदे गंदे इशारे किए। पहले तूने अंगूरी के मुंह से खुद को डार्लिंग बुलवाया, लेकिन हम खून का घूंट पीकर रह गए कि चलो हो सकता है शायद मजाक कर रहा हो, लेकिन आज तो तूने हदें पार कर दी। हमारी भाभी जी को अश्लील इशारे किए तू। हम तो उनका रेसिपी बनाना सिखा रहे थे। ये कौन सी रेसिपी का इशारा है बे? मोतीचूर का लड्डू। हाँ दिखाते हैं हम तुम्हें, देखो हम क्या कर रहे थे। देखो हम तो काम मोतीचूर का लड्डू बनाना सिखाते हैं, बता रहे थे हम उनको। बेवकूफ मत बना, समझा? तेरी सारी असलियत बाहर आ चुकी है। अब तुझे हम इस घर से बाहर निकाल के दम लेंगे। पूरे मोहल्ले के सामने तुझे कूट कूट के दरभंगा भिजवा देंगे। एक मिनट, तू हमको ऐसा नहीं निकाल सकता है। काहे नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हम बिहार के बहुत बड़ा गुंडा है। बिहार पुलिस हमारा पीछे लगा हुआ है। क्या? हाँ, तिवारी जी तुम हमारा मदद किए हो। एक गुंडा, बदमाश, डाकू को अपना घर में पनाह दिए हो। ऐसा बात हम दरोगा बाबू को बोल देंगे। क्या बक रहा है बे? सही बोल रहे हैं बे। एक एक बात वर्ड टू वर्ड ऐसा जाकर हम बोल देंगे दरोगा को। अब तुम डिसाइड कर लो तिवारी, क्या हमें घर में रहना है या तुम्हें जेल में रहना है। दीपू, अरे मेरा बच्चा, बेटा मैं तो तेरे से मजाक कर रहा था। क्या है, हम थोड़े साले लगते हैं? साले ही तो लगते हो ना बेटा। अब देखो, अंगूरी दरभंगा से है, तुम दरभंगा से हो, तो भाईबंदी हुए ना, तो हमारे भी साले हुए। गाली मत देना। हम कहा, हम किसी के भाई नहीं है, कह देते हैं। और अगर दोबारा ये गंदा अल्फाज दोबारा मुंह से लेके आए ना,
तो हम जाके बोल देंगे दरोगा बाबू को कि तू एक गुंडा बदमाश को अपना घर में पनाह दिया है। दीपू बेटा यहाँ बैठ, ये यहाँ बैठ बेटा, यहाँ बैठ, आ बैठ बेटा, बैठ बैठ बेटा। ये दरोगा को बीच में काहे ला रहे हो बार बार? हम तुमसे माफी चाहते हैं। तिवारी, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? चलो बाथरूम में। बाथरूम में का है? हाँ, हम उस टाइप के आदमी नहीं है भाई। अरे तिवारी, पूरी बात तो सुनो। तुम उसी टाइप के आदमी हो, तभी तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा विचार है। हम तो ये कह रहे थे कि बाथरूम गंदा है, जाके साफ कर दो। अरे बाथरूम हमारा, घर हमारा, हमारे घर में हम ही को नौकर बनाए दे रहे हो? कहो तो पूरे मोहल्ले का बना दे ठाकुर। क्या क्या बकवास क्या कर रहे हो यार? सही जकड़े हैं। याद है तिवारी, जब हम आए थे तो तुम हमें प्रसाद की तरह पूरे मोहल्ले में बांट रहे थे। ऐसा ना, ले जाओ, ए पाठक ले जाओ, भाभी जी इसको ले जाएं। पूरा मोहल्ला में बांटे हो तुम हमको। अब देखना हम तुम्हें कैसे बांटते हैं। ऐसे बांटेंगे प्रसाद की तरह कि छिन्न भिन्न हो जाओगे। इतना काम कराएंगे तुझसे। तो तुम क्या करोगे भाई? हम तुरी जोरू के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? अरे तिवारी, चिल्लाता है, सुनता नहीं ना है पूरी बात। हम कह रहे हैं कि हम तुरी जोरू के साथ बैठकर मूंगफली चबाएंगे और तो का काम करते हुए देखेंगे। चलो चलो, काम करो, काम करो, चलो चलो। क्या कर रहे हो बे? अब हमारी सोए की बारी है। हम कहते कि आप अचानक यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैंने आपको विभू समझ लिया था। तो क्या भभूति जी आपके घर में नौकरों की तरह रहते हैं? ऑलमोस्ट। वो एक्चुअली मैं और विभू ना एक गेम खेल रहे थे, छुपन छुपाई। तो मुझे लगा कि शायद विभू नौकर बन के आपके घर में छुप गए। भाभी जी ऐसे खेल कभी हमारे साथ भी खेल लिया करें। वो एक्चुअली मैं और विभू ना एक गेम खेल रहे थे, छुपन छुपाई। तो मुझे लगा कि शायद विभू नौकर बन के आपके घर में छुप गए। भाभी जी ऐसे खेल कभी हमारे साथ भी खेल लिया करें। एक्चुअली आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। जी? स्पोर्ट्स पर्सन। मालकिन, बहुत खेल खेल नहीं, अब जाइए घर। तू इतना क्यों पूछ रहा है बे? तू इनका हस्बैंड है क्या? हाँ बे। है? ना बे, हम इनके अंगरक्षक हैं। दिखने में तो अंग भक्षक लग रहा है। क्या बोला बे, क्या बोला, क्या बोला? दीपू, मैं तुम्हें एक्चुअली ये बताने आई थी कि घर पर दरभंगा से तुम्हारा फोन आया है। नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, फौरन बुलाया है। अरे नानी तो 120 साल की हो गई, अच्छा निकल जाएगा, टाइम है उनका निकलने का। क्या कह रहे हो? आप जाओ मालकिन, आप जाओ, हम आवत हैं। अभी हमें बहुत कुछ हिसाब किताब बराबर करे का है। ठीक है, यहीं रहो। कहा बे, कभी औरत देखी नहीं क्या तूने? ऐसी नहीं देखी। क्या बोला बे, क्या बोला? हाँ? फिर काट प्याज। कहां जा रहा है बे, कहां जा रहा है? डरा रहा है हमको, डरा रहा